हाँ तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। तो इसमें कैसे करेंगे? पहले सम ऑफ 7 टर्म्स लिख लेते हैं। सम ऑफ 7 टर्म्स क्या गिवन है हमें को? 63 गिवन है। इट इम्प्लाइज सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला याद है ना आपको? क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो S7 इज इक्वल टू 63। ये क्या इम्प्लाई करता है कि 7 टर्म, तो 7/2, ठीक है, n-1 मतलब पहले 2a लिख लोगे, प्लस में n-1, n7 है तो 7-1 6d इक्वल टू 63। मतलब इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी, n की जगह मैंने 7 रख दिया, 7 यहाँ पे भी 7 रख दिया और यहाँ पे भी 7 रख दिया। अब आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लेते हैं। a प्लस 3d इक्वल टू 63, तो कैंसिल हो गया। ये हमारा आ गया a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 63/7, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हमारा आ गया क्या है हमारा 9। तो हमारी इक्वेशन आ गई a प्लस 3d इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स 161। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 63 दे रखा है, नेक्स्ट 7 टर्म का सम जो है वो 141 दे रखा है। तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं S14 क्या होगा हमारा? फर्स्ट 7 सम ऑफ फर्स्ट 7 प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 7। ठीक है, अब सम ऑफ ये हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 का हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 63 और नेक्स्ट 7 का भी गिवन है 161। तो अब हमारे को क्या मिल गया भाई? हमें मिल गया S14 इज इक्वल टू, इन दोनों को एड ऑन कर देते हैं, 3 + 1 4 और 16 + 6, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो सम ऑफ 14 टर्म्स हमें पता लग गया। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं वही n/2 वाला, जैसे Sn वाला होता है। तो Sn का होता है n/2, तो 14/2 n-1 2a प्लस 14-1 14-1 मतलब 13d इक्वल टू 2 to 4। ये समझ आ गया ना? S14 निकाला है हमने, तो 14/2 2a प्लस n-1 14-1 13d इक्वल टू 2 to 4। तो इसको यहीं का आंसर कर देते हैं, 7 आ गया, 2a प्लस 13d और 2 to 4/7 कैंसिल कर लो, 7 3 जा 21 7 2 जा। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आ गई? 2a प्लस 3d इक्वल टू 32 आ गई। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे को AP निकालनी है इसके लिए। तो हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इक्वल टू 9 और इक्वेशन 2 है हमारी 2a प्लस 13d इक्वल टू 32 आ गई। अब इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ 2a है, यहाँ 13d है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी 2a बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाएगी हमारी? बन जाएगी ये 2a प्लस में 6d इक्वल टू 18 और ये हमारी है ये 13d इक्वल टू 32। अब करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट में से, ये कैंसिल होगी। यहाँ पे क्या आया हमारा? -7d बचा और यहाँ पे क्या आया? 4 14। तो माइनस माइनस गुण, तो 7d इक्वल टू 14। तो हमारा d क्या आ गया? हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब अगर हमारा d 2 आ गया तो हम पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू इसमें, a प्लस 3d इक्वल टू 9 में पुट कर लेते हैं। तो a प्लस 3 इंटू डी मतलब 2 इक्वल टू 9, तो a प्लस 6
इक्वल टू 9, ठीक है। तो a इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। ये अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3 और हमारे को d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, d की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब आगे तो अगर हमें पता होता है कि हमारा a क्या है d क्या है तो हम निकाल सकते हैं। हमारा AP का फॉर्मूला क्या होता है, a फिर a प्लस d, ठीक है, फिर a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, मतलब कॉमन डिफरेंस d रहेगा। देखो a प्लस डी में से माइनस करेंगे तो d आएगा, ठीक है, फिर ऐसे d आएगा, ऐसे d आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर हमारी 3 है, सेकंड टर्म क्या होगी हमारी, सेकंड टर्म क्या होगी हमारी 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कर देंगे तो आ जाएगी 5, और यहाँ पे हमारा 3 प्लस 2 टू जो 4, 4 प्लस 3 आ जाएगी 7, और फिर हमारी आ जाएगी 9। तो ये हमारी ये पे बन जाएगी। तो दिस इज द सोल्यूशन। इसको जितना मर्जी बना लो आप, ठीक है। 3 प्लस ये आ गया ना 3 प्लस 2 5, फिर 3 प्लस 2 टू जो 4 आ गया, फिर 3 प्लस 3 टू जो 6, तो 9 आ गई। ये हमारी आ गई AP। तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार रिव्यू दे देती हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे को क्वेश्चन में जो गिवन है हमें सिर्फ ये बता रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63 और सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। तो यहाँ से बच्चों को समझने में डिफिकल्टी होती है कि क्या किया जाए। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको लेके आपने चलना है। पहले S7 दिया हुआ तो S7 लिख लीजिए, विच इज इक्वल टू 63, इसकी वैल्यू, फिर फॉर्मूला लगा दो S7 वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे n/2 मतलब 7/2, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 60 इक्वल टू 63। तो 7/2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे को दी है दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। नेक्स्ट 7 टर्म्स का मतलब है कि S14 दिया हुआ है, S14 हमें निकालना है। S फर्स्ट 7 दिया हुआ है 63, नेक्स्ट 7 दिया हुआ 161, तो S14 यहाँ से हमारे पास S14 आ जाता है। तो S14 के लिए हमारे को 14/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये कर लिया, और ये यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई, इनको हमने इक्वेट किया है और इक्वेट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आप इसका PDF भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।